सभी साथियों को स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1262 की टाइपिंग के बारे में। ओके, अब उम्मीद है आप लोग 1 महीने से भी लगभग कम समय रह गया है देखा जाए तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, टाइपिंग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और टाइपिंग को ज़्यादा ही सीरियसली मत लीजिएगा, केवल एंजॉय करिएगा टाइपिंग को। प्रेशर में मत बिल्कुल लीजिएगा। सभी का जितने बच्चे टाइपिंग में जाएंगे, पक्का होने का मतलब है टाइपिंग आप सभी लोग निकाल ही लेंगे। फाइनल की तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है और फिर भी अगर आपको टाइपिंग के लिए प्रेशर आ गया है तो मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखा दूंगा। कल मैं कंप्यूटर पे लाइव करके दिखाऊंगा आपको और सभी लोग जुड़िएगा कल 9 बजे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब 1262 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ मैसेज देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है और जो प्लान कर रहे हैं कि 1262 की टाइपिंग देने के लिए वो जाएंगे। लखनऊ में जहाँ पर भी टाइपिंग होगी वहाँ पर जाएंगे। तो देखिए यार, एक्चुअली जब से मैंने ये अपना चैनल बनाया है उन पे बहुत से बच्चे जुड़े। ओके, अब देखिए मान लीजिए जैसे कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं, ओके, ये भी पुलिस के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो 18 से 22 साल की एज के बच्चे होते हैं, तो इनका लड़कपन की एज होती है। तो कहीं ना कहीं इनका एक ये रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम आगे तैयारी कर लेंगे। लेकिन जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी जॉब है जिसमें मेरे चैनल पर बच्चे जुड़े, कुछ साथी जुड़े, मुझसे बड़े भी एज में जुड़े। तो ये जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ वो बच्चे आपको दिखेंगे जो जॉब की जिनको बहुत नीड होगी। ठीक, कोई बच्चा 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 37 का होगा। एक तो भाई साहब जुड़े हैं तो वो 39 एज के हैं, वो इसी चैनल पर जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने है, तो 39 एज की है। तो यहाँ पर ये बच्चे कोई लड़कपन वाले नहीं हैं, सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ मैं इनको, ये भाई साहब हैं। तो मतलब ये कोई लड़कपन की एज नहीं है, ये बच्चे वो हैं जो बहुत सीरियस हैं अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं। ओके, तो अब देखिए एक दो बच्चा है, बच्चा कैसे बारह मेरे मुँह से बच्चे ही निकल रहा है तो माफ़ करिएगा। तो एक लड़का है, वो लगभग उसकी एज 28 है, ठीक है, और वो दोनों पैर से विकलांग है, दोनों पैरों से वो विकलांग है। उसके बाद में एक बच्चा दूसरा और है, तो उसका भी लगभग यही सेम इस कंडीशन है कि उसका उसने मेरे इंस्टा फोटो भेजी थी अपने घर की। घर में सिर्फ एक टीन पड़ी है, पीछे एक दीवार खड़ी है और दीवार के आगे सिर्फ एक टीन लगी हुई है। ओके, और इतना ही केवल है उसका। मम्मी उसकी है नहीं, एक बहन है वो है और उसके बाद पिताजी हैं, केवल 3 की फैमिली है। और उसके इस बार इसमें लगभग 62 नंबर बता रहा था कि भैया मेरे 62 नंबर 1262 में हैं और मुझे कैसे भी करके जॉब चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि यार, जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग हैं, हम हैं और आप हैं, जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एक अंबानी की फैमिली से या बिरला की फैमिली से कोई नहीं है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े परिवार के लोग होते हैं, तो वो 2000 ग्रेड पे की अपने बच्चों को जॉब नहीं कराते हैं, आपको पता ही होगा। या तो कोई जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी अधिकारी हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, ओके, और या कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, तो क्या अपने बच्चों को 2000 ग्रेड पे की 2800 ग्रेड पे की नौकरी कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये जॉब 2000 ग्रेड पे की जॉब या 2800 की जॉब वही बच्चे करते हैं जिनको नीड होती है जॉब की, जिनको कुछ ये सपना होता है कि चलिए मैं जॉब लगने के बाद में मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लूँगा, मैं अपनी बहन को पढ़ा लूँगा, उसकी शादी खुद कर लूँगा, पापा से कहूँगा कि चलो उसका खर्चा मैं उठा लूँगा फैमिली का, ओके, या मैं अपना छत बनवा लूँगा, घर बनवा लूँगा, जो भी मतलब इनके सब सपने होते हैं। लेकिन वो सपने इन बच्चों के तब आकर टूट जाते हैं जब कोई एक नालायक, मैं नालायक ही बोलूँगा इन जैसे लोगों को, या नालायक के साथ साथ में बदतमीज नालायक और कुछ और भी भद्दे वर्ड होते हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन सिर्फ समाज में अपनी वाहवाही को दिखाने के लिए कि लोग मुझसे वाह वाह करें और हर जगह ये खबर पहुंचे कि देखो उनका लड़का, फलाने सिंह का लड़का जो है उन्होंने 4 एग्ज़ाम निकाले। ओके, सिर्फ इस वाहवाही के चक्कर में वो क्या करते हैं कि आते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, डीवी करवाते हैं या फिर टाइपिंग देते हैं और बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, शीट खाली करके चले जाते हैं, वो खाली खराब करके चले जाते हैं। तो उन सारे बच्चों से ये वीडियो मेरा जहाँ जहाँ पर भी जाए, उन सारे बच्चों से ये बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं हो चुका है तो आप भले चाहे 2800 या 4200 4600 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर आप 2000 ग्रेड पे की जॉब में कहीं पर भी हैं
और आप जॉब कर रहे हैं तो आप 1262 के लिए टाइपिंग देने ना जाएं। आपके एक टाइपिंग ना देने से शायद किसी भी बच्चे का घर बन जाए, किसी के माता पिता का सपना पूरा हो जाए। ओके, ये आपको वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जिनका सिलेक्शन कहीं हो चुका है। अब क्योंकि वो बच्चा ने मुझसे बहुत मैसेज किया, इंस्टा मैसेज किया कि सर प्लीज़ एक वीडियो बना दो जिसके 62 नंबर हैं और उसको बहुत ही ज़रूरत है इस जॉब की। तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के लिए उस जैसे बच्चों के बिहाफ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं पर हो चुका है तो आप प्लीज़ इसमें ना जाइए। ओके, आप आगे की तैयारी कर लीजिए, अच्छी बात है। हालाँकि आप अगर टाइपिंग देने जाते हैं, टाइपिंग देने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है और जॉइन नहीं करते हैं, तो अगर आप वो रिज़ल्ट किसी को दिखाएँगे ना अपने समाज में, तो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। उल्टा आपको गाली, आपके पीठ पीछे गाली ही देगा आपको कि जब इतनी ही थी तो क्यों फिर भाई आप देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी तारीफ़ तब होगी जब आपने एग्ज़ाम निकाल लिया। एग्ज़ाम निकालने के बाद में 2-3 एग्ज़ाम निकाल लिए, आप फाइनल में सिलेक्ट डीबी नहीं देने के लिए गए। एग्ज़ाम निकाला और वहीं पर छोड़ दिया। तब अपना दिखा दिए रिजल्ट, देखो मैंने एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन क्योंकि मैं इस जॉब की नीड नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने दूसरों के लिए छोड़ दिया। इसमें आपकी शाबाशी मिलेगी, ना कि इसमें मिलेगी कि देखो मैंने डीबी दिया और मैं टाइपिंग निकाली लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया। इसमें आपका बहुत ही गलत होगा भाई। ठीक, अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आखिर में हमेशा अच्छा ही करेगा। बुरे करेंगे तो आज यहाँ पर किसी की, आप अगर देखा जाए तो आप पेट पे लात ही मारने वाली बात हो जाएगी। मारेंगे तो आप विभाग में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से लास्ट बार कह रहा हूँ कि अगर आपका कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, 2000 ग्रेड पे की जॉब पहले से ही कर रहे हैं, तो आप हो सके तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब मिलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं 1262 की टाइपिंग के लिए। देखिए लगभग 1 महीने का हमारे पास में टाइम रह गया है। ओके, टाइपिंग के लिए। अब अगर कुछ बच्चों की टाइपिंग स्पीड अभी भी नहीं आ पा रही है हिंदी और इंग्लिश की, तो आप एक काम करिएगा। जैसे आज मान लीजिए 16 नवंबर है। ओके, 16 नवंबर है। 16 नवंबर से लेकर आप एक 25 नवंबर तक आप एक मेरी बात मान लीजिए। ठीक, तो आपका पक्की ये मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक, ज़्यादा नहीं, 16 से 25 नवंबर तक ये, या 16 से लेकर अपना 1 सप्ताह का टाइम ले लीजिए। ठीक, आप लोग ये कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए, मतलब ये 7 दिनों के लिए ही आप सॉफ्टवेयर से हट जाइए। सॉफ्टवेयर से हटने के बाद में आप क्या करिए, एडिटोरियल आपके पास में आते होंगे, या आपकी एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर में आते हैं, आप एक एडिटोरियल कम से कम 10 बार टाइप करिए। एक ही एडिटोरियल को 10 से 11 बार टाइप करते रहिएगा। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी। 1 महीने में 1 महीने में, ठीक, मैंने अपनी स्पीड निकालने के बाद में फाइनल सिलेक्शन भी लिया था, और उसका मेथड यही था जिस तरह से मैंने टाइप किया था, और यही मैंने अपनाई थी कि मैंने 1 महीने में ये किया था कि एक ही एडिटोरियल को मैंने लगभग 10-12 बार टाइप किया। ये नहीं कि उस एडिटर में गलती हो गई फिर मैंने छोड़ दिया, दूसरा टाइप करने लगा। एक ही को मैंने बार-बार टाइप किया। एक बार आप ऐसा करके देखिए, उसके बाद आप ऑनलाइन जाइएगा। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप टाइप जब करें, सॉफ्टवेयर वाले बच्चे, ये उनके लिए है। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप गलतियों को मत देखिए, सबसे पहले स्पीड बढ़ाओ। जितनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाए उतनी बढ़ाते जाइए, गलतियों को बिल्कुल मत देखिए। गलतियां देखेंगे, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, स्पीड कम होगी। ओके, फिर उसी पैराग्राफ को बार बार टाइप करिए। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी स्पीड अच्छी खासी निकल जाएगी। ठीक, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इतना करते रहिएगा। और कल आप ऑनलाइन मुझसे जुड़िएगा। मैं लैपटॉप पर ऑनलाइन आऊँगा और वहाँ पर मैं टाइप करके दिखाऊँगा कि आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है, किस तरह से वर्ड को स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते हैं, उसी तरह टाइपिंग में भी होता है कि टाइपिंग में सारे के सारे वर्ड हमको टाइप करने वाले नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि हमको बस 125 से 50 वर्ड टाइप करने हैं, उसके ऊपर कितनी भी गलतियाँ हो जाए हमारी माफ़ होती हैं। यूपी ट्रिपल एससी में फ़िलहाल इसमें यही होता है। तो सारे के सारे वर्ड टाइप करने वाले नहीं होते हैं, कुछ वर्ड स्किप करने वाले होते हैं। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। तो ठीक, अब समझ में आ गया। ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव यही था कि पहला ये था कि 12 मिनट के टाइपिंग वाले बच्चों के लिए, और दूसरा था स्किप करने वाले।
तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो के अंत में कि जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस 1262 वाले वैकेंसी को स्किप कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। ओके, तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।